हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेचर में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम हिंदी की एक न्यू टॉपिक जो कि है संधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। संधि जो है वो हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई ना एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो संधि जो है वो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मेल से होता है। जिस प्रकार हम सुनते हैं कि जैसे हम अपने हिस्ट्री में हम काफ़ी पढ़ा है कि जो है इस राजा ने उस राजा के साथ में संधि कर ली, यानी कि वो जो संधि होती है यानी कि दोनों राजाओं का मेल हो गया। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मेल से होता है। संधि की जो परिभाषा या डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, या दो ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं, या दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो इन सब को जो है वो संधि कहा जाता है। तो हम संधि विच्छेद किस प्रकार आधार पर करते हैं। तो जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है उसको प्लस करके संधि बनाई जाती है। एग्जाम्पल विद्यालय, इसको हम विद्या धन आलय में तोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर भी आ और यहाँ पर भी आ, तो दोनों ही प्लस होके जो है वो बड़ा आ बनाएंगे। इस टाइप से विद्यालय। संधि के जो प्रकार होते हैं, संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि होती है, फर्स्ट जो हमारी स्वर संधि है उसका जो पहला शब्द का आखिरी वर्ण, पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण होता है वह और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है अगर वह स्वर है और सेम स्वर है, यानी कि यहाँ पर आ पर है तो वो स्टार्टिंग भी उसकी आ से होनी चाहिए, यहाँ ई है तो स्टार्टिंग भी उसकी ई से होनी चाहिए। अगर वो जो है वो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर स्वर है और सेम स्वर है, यानी कि समान स्वर है, तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। पहली दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी यड़ संधि, चौथी वृद्धि संधि और 5वीं अयादि संधि। तो चलिए हम स्वर संधि के प्रकारों को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी है दीर्घ स्वर संधि, और ये जो हमने पिछले आपको बताया था कि जो समान स्वर होते हैं, यानी कि जिस वर्ण पर ख़त्म हो रहा है अंतिम वर्ण और स्टार्टिंग दूसरे वर्ण की जो दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है, दोनों अगर समान स्वर होते हैं तो वह दीर्घ स्वर संधि होती है। तो इसमें जो है हमें सिर्फ 3 रूल याद करने हैं। अगर समान जो वर्ण होते हैं, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण समान स्वर हो, यानी कि या तो वह आ प्लस आ हो, या बड़ा आ प्लस आ हो, या अ प्लस आ हो, या आ प्लस आ हो, इनसे जो है वो जो बनता है वह सिर्फ बड़ा आ बनता है। या पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो ई हो, ई प्लस ई हो, ई प्लस ई हो, या समान ही ई हो, या फिर छोटी या बड़ी दोनों ई हो, तो उनसे जो वर्ण बनता है वो बड़ी ई ही बनता है। और समान अगर ऊ हो, चाहे वह छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे जो बनता है वह सिर्फ बड़ा ऊ बनता है। तो जो दीर्घ स्वर संधि होती है इसमें आप यह बोल सकते हैं कि बड़ी मात्रा, इसका एक पहचान यह भी है कि इसमें जो है बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, बड़े आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर आप इनकी सिर्फ एग्जाम्पल को ही लगा लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं, हो सकता है आपका इसी में से कोई एग्जाम्पल में से ही कोई एक जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो इनको आप ध्यान से और संभाल कर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वह है विद्यालय, तो इसको हम जो है वो विद्या धन आलय में तोड़ेंगे। तो जो यह जो है वो आ पर ही ख़त्म हो रहा है और आ से ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यह हमारी दीर्घ संधि कहलाती है।
क्योंकि जो दीर्घ स्वर संधि होती हैं उनमें सिर्फ बड़े आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ ही प्रयोग में होता है। नेक्स्ट है देवालय। देव धन आलय। हमने लास्ट लेक्चर अपना जो वर्णमाला पढ़ा था उसमें हमने व्यंजनों को के बारे में पढ़ा था कि जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि वो कम्प्लीटली जो है वो व्यंजन नहीं होते, उसमें अर्ध व्यंजन होते हैं, उसमें स्वर भी शामिल होता है। तो वाह के साथ में जो है वो आ की ध्वनि भी हमारे मुंह से निकलती है, जैसे वाह, तो हमारे मुंह से आ भी निकल रहा है, तो यहाँ पर छोटा आ धन बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि है इसलिए यहाँ पर देवालय, इसलिए यहाँ पर जो है वो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। और हाँ, इसमें जो है जहाँ से संधि वहीं से टूटनी चाहिए जहाँ से उसका रूल ब्रेक हो रहा हो, जैसे बड़ा आ रहा है तो जहाँ पर भी आ का डंडा लगा हुआ है यानी कि बड़े आ की मात्रा लगी हुई है वहीं से वो संधि टूटनी भी चाहिए, यह रूल होता है। जैसे मतानुसार, तो ये जो आ का डंडा यहाँ ता के बराबर में आ लगा हुआ है तो यहीं से संधि को टूटना भी चाहिए, जैसे मत धन अनुसार, यानी कि जो ता में जो आ है छोटा आ धन आ, दोनों छोटे आ मिलकर जो है वो बड़े आ को बनाएंगे। ऐसे ही आगे देखते हैं देवार्चन। सॉरी, ये इस टाइप से हो गया है देवार्चन। देव धन अर्चन, देव धन अर्चन। और कपी धन ईस, कपीस। वधू धन ऊर्मी, यह जो है वो हमारे बड़े ऊ से रिलेटेड है, वधू धन ऊर्मी, वधू धन ऊर्मी, वधूर्मी। दैत्यारी, दैत्य धन आरी। देहांत, देह धन अंत। शरणार्थी, शरण धन अर्थी। सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त। पराधीन, पर धन अधीन। नेक्स्ट है हमारी नदी धन ईश, नदीश। योगीश्वर, योगी धन ईश्वर। भानु उदय, भानु धन उदय। मधु उलिका, मधु धन उलिका। भू ऊर्जा, भू धन ऊर्जा। स्वार्थी, स्वधन अर्थी। राम अवतार, राम धन अवतार। वेदांत, वेद धन अंत। सत्यार्थी, सत्य धन अर्थी। अधिकाधिक, अधिक धन अधिक। परमाणु, परम धन अणु। तो दीर्घ जो स्वर संधि है उसमें बस एक ही रूल हमें फॉलो करना है कि जो है वो बड़े मात्रा यानी कि बड़े आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की मात्रा का इसमें प्रयोग होता है और जो है वो समान स्वर पे ख़त्म होती है, समान स्वर से स्टार्ट होती है। तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं ख़त्म करते हैं, आगे हम गुण संधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।